नमस्कार, मैं हूं हरि पाठक और आप देख रहे हैं लोक दर्पण टीवी। अभी मैं औरंगाबाद बिहार के पवई गांव में हूं और यहां पर एक पहाड़ है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस पहाड़ को पवई पहाड़ के नाम से भी जानते हैं और झुंझुनुआ पहाड़ के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। दरअसल झुंझुनुआ पहाड़ क्यों कहते हैं, तो इसका यह रीज़न है कि आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यह चट्टान, यह छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, यह अभी नहीं मारिए, यह झुंझुनुआ पहाड़ इसी के वजह से जाना जाता है। आप जानते हैं कि पत्थर पर जब पत्थर से ठोकर मारते हैं तो ठक ठक का आवाज़ होता है, जबकि आप इस पत्थर पर अगर पत्थर से मारेंगे तो झनझन का आवाज़ होगा। इसीलिए इसे झुंझुनुआ पत्थर के वजह से झुंझुनुआ पहाड़ के नाम से जाना जाता है। इसे सरकारी किताबों में हम लोग, बिहार सरकार के किताबों में, चौथी पाँचवीं की किताबों में हम लोगों को पढ़ने के लिए भी था, लेकिन सरकार के पर्यटन विभाग को कहीं न कहीं ध्यान नहीं होने के वजह से यह उतना फेमस नहीं है जितना कि इसे होना चाहिए था। आज हम स्पॉट पर आए हुए हैं और यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये लोग आज ऐसे ही आसपास के लोग होंगे, घूमने के लिए आए हुए हैं। तो हम जानेंगे कि ये आखिर क्या है झुंझुनुआ पहाड़ और कैसे इसके बारे में हम और विशेष जान सकते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। ये बच्चे इस पर पत्थर मार रहे हैं, तो इसको हम लोग नज़दीक से देखेंगे कि आखिर ये किस तरह का आवाज़ करता है। जैसा कि हमने सुना है वैसे नहीं मारिए। एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा उठाइए और आप उस पार जाइए, पत्थर के दूसरे छोर पर, और उधर से आप बजाइए। वैसे नहीं, मारना नहीं है, इधर आइए। वैसे मारिएगा तो किसी को चोट लग जाएगा ना। हाँ, ऐसे बजाइए और आप देख रहे हैं, और बजाइए। आपको सुनाई दे रही होगी झन का आवाज़, जबकि दूसरे पत्थर को हम अगर बजाते हैं तो इस तरह का आवाज़ नहीं होता है। इसको बजाइए, तो नहीं होती है। इसको बजाइए, इसको ठक ठक का आवाज़ है। और इसको बजाइए, इसको देखिए, फिर से देखिए, आप इसको बजाइए, देखिए ठक ठक का आवाज़ है। इसको फिर से बजाइए। आप समझ गए होंगे कि इसके पत्थर पर चोट करने से झन का आवाज़ आता है और इसीलिए इस झुंझुनुआ पत्थर के वजह से झुंझुनुआ पहाड़ भी कहा जाता है। ऐसे शिवरात्रि के दिन एवं 1 जनवरी को यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। आसपास के 30 से 40 किलोमीटर की दूरी से तो लोग यहाँ आ ही जाते हैं। आज हम स्पॉट पर हैं, यहाँ भीड़ काफ़ी कम है और उसका रीज़न यह है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। लोग अभी अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसके वजह से यहाँ पर भीड़ कम है। लेकिन फिर भी शाम के समय में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ यहाँ पर बच्चे हैं, और हम बच्चों से ही शुरुआत करेंगे कि आखिर आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? कोलकाता के रहने वाले हैं। यहाँ कहाँ पर रह रहे हैं? नानी के घर में आए हैं, सुंदरगंज में। हाँ। अच्छा। और आप कहाँ से आए हैं? मैं भी कलकत्ता ही से आई हूँ। क्या सर, आप कहाँ से हैं? हम भी तो कलकत्ता के हैं। अच्छा, घूमने आए हैं आप लोग? यहाँ रिलेशन है? रिलेशन। कहिए कुछ, कैसा लगा, कैसा महसूस किए? ठीक लगा। बजा कर देखें? हाँ, बजा के तो बाकी पत्थर में और इसमें कुछ अंतर दिखाई दिया? अंतर बहुत है ना? बहुत अंतर है। चलिए, बढ़िया है। आप लोग भी कुछ कहेंगे तो आइए, बोलिए। क्या, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, अभी तो कोरोना चल रहा है ना? हाँ। तो कोरोना चल रहा है तो मास्क आप लोग नहीं लगाए हैं? भूल गया था अंकल। मेरे पास है मास्क। है तो लगाइए उसको। खुद भी लगाना है और दूसरे लोगों को लगाने के लिए कहना भी है ना? यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, सब लोग घूमने घर जा रहे हैं। चलिए, ठीक है। क्या सर, आप तो पवई से ही है ना? बताइए कुछ झुंझुनुआ पहाड़ के बारे में। झुंझुनुआ पहाड़ का बोले आप भी तो है ये का सब हुआ? हाँ, हम भी आस पास के हैं, लेकिन आप लोगों के मुख से थोड़ा सा भी तो हो जाए, अच्छा रहेगा। मैं बोल रही हूँ, बताइए। जैसे देखिए, हमें लगता है हम इसलिए हम कवरेज करने के लिए आए हुए हैं कि अभी तो खैर लॉकडाउन है, लेकिन जब लॉकडाउन नहीं था और जब लॉकडाउन नहीं रहेगा, सरकार कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देती है पर्यटन पर। अगर पर्यटन पर ध्यान दे तो रोज़गार का एक नया मतलब माध्यम हो सकता है। इस बार का विधानसभा चुनाव में
रोज़गार बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा था। तो रोज़गार अगर बहुत तरह से हो रहे हैं तो पर्यटन पर अगर ध्यान दिया जाए तो हम लोगों का ये जो गांव है, आसपास के जो क्षेत्र हैं वो भी काफ़ी विकसित हो सकते हैं। जैसे राजगीर है, राजगीर, नालंदा, पावापुरी वगैरह में क्या था, कुछ नहीं। नीतीश कुमार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया और वो जगह आज ये कह सकते हैं कि मतलब बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव जगह है। तो हम चाहते हैं कि हमारे भी क्षेत्र में सरकार ध्यान दे और ये बने। इसी के लिए हम आप सबों से भी चाहते हैं कि कुछ इस पर आप अपना विचार दें। बोले सर, बोलो ना, बोलिए बोलिए, कहिए। देखिए, पवई पहाड़ जो एक झुंझुनवा पहाड़ है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही पुरानी पहाड़ है और यहाँ पर लोग काफ़ी मात्रा में जो है आते हैं और झुंझुनवा पहाड़ का झुंझुना बजाकर लुत्फ़ उठाते हैं। और इस पहाड़ के चट्टानों में और ऐसा कोई पहाड़ नहीं है जो झुंझुन की आवाज़ आती है। बहुत लोग अगल बगल है और नए साल में जो है काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ तक कि मैंने अगल बगल के इलाके के लोग, बहुत लोग आते हैं, सुबह शाम तक रहते हैं, पिकनिक एंजॉय लेते हैं, चले जाते हैं। फिर उसी तरह वीरान हो जाती है। कोई सरकार, कोई प्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देता है। मैं चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दे। और हमारे चैनल के चलते मुख्यमंत्री तक चाहे जी बिल्कुल आपकी आवाज़ बिल्कुल पहुँचेगी, पहुंचाया जाए जी ताकि यहाँ विकसित हो सके। जी। अच्छा सर, एक बात और पूछना ज़रूरी लग रहा है। अभी कोरोना काल चल रहा है, जबकि आसपास में देख रहे हैं किन्हीं के चेहरे पर मास्क नहीं है। एक सिंबॉलिक भी है और दूसरी की सुरक्षा भी है। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि देखिए, चूँकि हम लोग अगर सर नहीं ध्यान देंगे, पढ़े लिखे अगर लोग, तो आखिर कौन देंगे? इस पर क्या कहना है? कुछ कहिए, बोलो कहिए, क्या दिक्कत है? ढेर आदमी हैं लापरवाही कर पा रहे हैं जी। कम से कम अपना डिस्टेंस बना के रहना चाहिए, मास्क पहन के घरों में बिना काम के नहीं निकलना चाहिए। जी जी बिल्कुल। जिस तरह से पहले लॉकडाउन, स्कूल संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा था, उसी तरह से अपना सभी लॉकडाउन का पालन करना चाहिए जी। अपना सब बचाव कर रखना चाहिए। चलिए, खुद से हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है और ये समझते हैं कि कोरोना है, ये कोरोना किसी व्यक्ति को नहीं पहचानेगा। और कोरोना पर अगर आज प्रतिबंध अगर लगाम लगा है तो कहीं ना कहीं मास्क, सैनिटाइज़र और ये सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन के वजह से हुआ है। आज बहुत कम केस निकल रहे हैं, तो हम लोगों को लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, आप बने रहिए लोक दर्पण टीवी के साथ। हम इसी तरह से और कुछ नए नए चीज़ों को दिखाते रहेंगे और अभी कोरोना काल पर भी कुछ न कुछ कवरेज जारी रहेगी। आप देखते रहिए लोक दर्पण टीवी। धन्यवाद।